नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटी हिंदी का मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम टाटा एल्क्सी लिमिटेड के हालिया वित्तीय नतीजों पर गहराई से बात करेंगे। यह जानकारी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और एक निवेशक के तौर पर आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आइए समझते हैं। कंपनी ने 10 जुलाई 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अपने ऑडिट किए गए वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। सबसे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन वित्तीय नतीजों पर ऑडिटर्स की रिपोर्ट एंड मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ आई है। इसका मतलब है कि ऑडिटर्स ने इन नतीजों को सही और निष्पक्ष पाया है, जो एक निवेशक के लिए भरोसे का संकेत है। चलिए अब कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। यह समझना जरूरी है कि कंपनी ने इस तिमाही में कैसा प्रदर्शन किया है और आपके निवेश पर इसका क्या असर हो सकता है। कंपनी की कुल आय, जिसे टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, इस तिमाही में 93,056.88 लाख रुपए रही है। यह पिछली तिमाही यानी 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के 95,140.66 लाख रुपए से थोड़ी कम है। पिछले साल की इसी तिमाही यानी 30 जून 2024 के 95,853.84 लाख रुपए की तुलना में भी इस तिमाही की कुल आय में मामूली गिरावट दिख रही है। एक निवेशक के तौर पर आपको इस गिरावट के कारणों को समझना चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी के खर्चों की। इस तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 73,422.22 लाख रुपए रहा। यह पिछली तिमाही के 72,995.81 लाख रुपए से थोड़ा अधिक है। खर्चों में सबसे बड़ा हिस्सा एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस का है, जो 52,914.58 लाख रुपए रहा। यह दर्शाता है कि कंपनी का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च होता है, जो सर्विस ओरिएंटेड कंपनियों के लिए सामान्य है। अब आते हैं मुनाफे पर। टैक्स चुकाने से पहले कंपनी का मुनाफा, जिसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या पीबीटी कहते हैं, इस तिमाही में 19,634.66 लाख रुपए रहा। यह पिछली तिमाही के 22,144.85 लाख रुपए और पिछले साल की इसी तिमाही के 25,239.7 लाख रुपए से कम है। मुनाफे में यह गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकती है। टैक्स चुकाने के बाद कंपनी का शुद्ध मुनाफा, जिसे नेट प्रॉफिट फॉर पीरियड कहते हैं, इस तिमाही में 14,436.77 लाख रुपए दर्ज किया गया है। यह पिछली तिमाही के 17,241.85 लाख रुपए और पिछले साल की इसी तिमाही के 18,407.99 लाख रुपए से कम है। शुद्ध मुनाफे में यह गिरावट कंपनी के प्रदर्शन पर सीधा असर डालती है। अब बात करते हैं अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस की। यह बताता है कि कंपनी ने प्रति शेयर कितना मुनाफा कमाया। इस तिमाही में बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों 23.18 रुपए रहे। पिछली तिमाही में यह 27.68 रुपए और पिछले साल की इसी तिमाही में 29.56 रुपए था। ईपीएस में गिरावट का मतलब है कि प्रति शेयर कमाई कम हुई है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस तिमाही में 14,452.2 लाख रुपए रही। यह कंपनी की कुल कमाई का एक व्यापक माप है। कंपनी की पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल 6,228.47 लाख रुपए है। यह कंपनी की पूंजी संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम कंपनी के सेगमेंट वाइज प्रदर्शन को देखेंगे। कंपनी दो मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज और सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज सेगमेंट से राजस्व इस तिमाही में 87,244.64 लाख रुपए रहा। यह कंपनी के कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है।
वहीं सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज सेगमेंट से राजस्व 1964.95 लाख रुपए रहा। ये पिछली तिमाही के 3087.96 लाख रुपए से काफी कम है। सेगमेंट के नतीजों की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज सेगमेंट ने 25,369.72 लाख रुपए का मुनाफा दर्ज किया। यह सेगमेंट कंपनी के मुनाफे का मुख्य स्रोत बना हुआ है। हालांकि सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज सेगमेंट ने इस तिमाही में 257.9 लाख रुपए का नुकसान दर्ज किया है। पिछली तिमाही में इस सेगमेंट ने 258.99 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिस पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि उनका उपयोग सभी सेगमेंट्स में होता है। इसलिए एसेट्स और लायबिलिटीज को किसी विशेष सेगमेंट से नहीं जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त 3 महीनों के आंकड़े बैलेंसिंग फिगर्स हैं। इसका मतलब है कि ये आंकड़े पूरे पिछले वित्तीय वर्ष के ऑडिट किए गए आंकड़ों और पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक के प्रकाशित ऑडिट किए गए आंकड़ों के बीच का अंतर है। यह भी बताया गया है कि अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस को अंतरिम अवधियों के लिए एनुअलाइज्ड नहीं किया गया है। यह एक सामान्य अभ्यास है, लेकिन निवेशकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि 30 जून 2025 तक उसकी कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है। यह कंपनी की वर्तमान संरचना को दर्शाता है। संक्षेप में कहें तो टाटा एल्क्सी लिमिटेड ने इस तिमाही में राजस्व और मुनाफे दोनों में गिरावट दर्ज की है। विशेष रूप से सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज सेगमेंट में नुकसान चिंता का विषय है। हालांकि कंपनी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज सेगमेंट का प्रदर्शन अभी भी मजबूत है, जो कंपनी के लिए एक सकारात्मक पहलू है। यह दर्शाता है कि कंपनी के मुख्य व्यवसाय में अभी भी ताकत है। आपको कंपनी के मैनेजमेंट की भविष्य की रणनीतियों और योजनाओं पर भी नजर रखनी चाहिए, खासकर सिस्टम इंटीग्रेशन सेगमेंट में सुधार के लिए। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों पर ये नतीजे उपलब्ध हैं, जहां आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह तिमाही टाटा एल्क्सी के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। निवेशकों को कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन और मैनेजमेंट की प्रतिक्रिया पर बारीकी से नजर रखनी होगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले आपको हमेशा गहन शोध करना चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था टाटा एल्क्सी लिमिटेड के तिमाही नतीजों का हमारा विश्लेषण। उम्मीद है आपको इससे अपने निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कंपनी के नतीजों का विश्लेषण चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।